क्या यहाँ पर दबा हुआ था उन जाट राजाओं का बहुत पुराना करोड़ों का खजाना, जिसकी खुदाई के लिए लोगों ने इसको तोड़ दिया है, या फिर यहाँ से बनती हैं वो कुछ गुप्त सुरंगें जो आज दब चुकी हैं इस पूरे किले के अंदर वाले भाग में। दिन दहाड़े उस समय के शाही कमरों को चमगादड़ों ने अपने अधीन कर लिया है और यहाँ पर काफी खुफिया यहाँ पे रास्ते भी बने हुए हैं इस महल के ऊपर जाने के लिए। जब रानी को राजाओं से सीधा संपर्क करना होता था तब रानी पीछे वाले इस महल से होती हुई राजा के कमरे में आया करती थी या उनसे मुलाकात किया करती थी। ये इंटरकनेक्टेड कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। ये हुआ करता था मुख्य कोर्टयार्ड, और इस कोर्टयार्ड के अंदर रानी एक महफिल जमा करती थी अपनी सखियों के साथ में। तो ये था रानियों का मुख्य कक्ष। यहाँ पे झूला लगा रहता होगा। आज के समय में रानी के इस महल में वो गुफा मौजूद है जो रानी को फुलवाड़ी तक लेकर जाती थी। यहाँ पर केवल और केवल महिलाओं का ही आगमन हुआ करता था, पुरुषों का यहाँ पर आना वर्जित था। केवल राजा परिवार के लोग यहाँ पर आ सकते थे। चारों दिशाओं में ऊंची ऊंची जो प्राचीर बनी हुई थी, उनके कॉर्नर कॉर्नर बने हैं बहुत बड़े बड़े बुर्ज, और प्रत्येक बुर्ज के ऊपर लगे हैं बहुत बड़ी बड़ी तोपें। राजा के इस महल से आसपास के क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर और बने हुए पास के बगीचे के लिए बनती हैं काफी सारी सुरंगें, और वो जो सुरंगें हैं वो इसी महल के किसी कमरे से बनती हैं। और ये वाला जो हिस्सा आज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी राजाओं का विशेष रूम रहा होगा जिसमें इत्र वगैरह इन दीवारों पे रखे रहते होंगे। कमरा पूरा सुगंधित रहता होगा, लेकिन आज के वक्त में वो जो खुशबू है वो चमगादड़ों की बदबू में तब्दील हो चुकी है। यहां पर आज आप इस आवाज को सुनिए। इस कमरे के नीचे वाले भाग को देखिए आप दोस्तों, कितना बुरा हाल यहां पर है। ये देखो, दिन दहाड़े उस समय के शाही कमरों को चमगादड़ों ने अपने अधीन कर लिया है, और यहां पर एक वक्त पहले रहते थे राजा को सुरक्षा देने वाले सैनिक, लेकिन अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चमगादड़। काफी खुफिया यहाँ पे रास्ते भी बने हुए हैं इस महल के ऊपर जाने के लिए, और ऊपरी वाले हिस्से में किए गए बारीक काम से साफ पता लगता है कि राजाओं के शाही महलों में से एक कमरा रहा होगा। नीचे वाले फ्लोरिंग टाइल पर भी काफी अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आज बदबू आ रही है। और दोस्तों, सामने वाले हिस्से में आप रानी के उस महल की कनेक्टिविटी को देख सकते हैं। जब रानी सीधा राजा के कमरे से मिलने के लिए यहाँ पर आती होंगी, और ये वाला स्थान देखिए आप, इसके मुख्य विशेषता क्या काम रहे होंगे। क्या ये पानी गर्म करने का उस समय का हीटर था, या फिर ये उस समय का दूसरा पॉइंट था, या खुदाई की गई है इसकी खजाने के लिए, आज पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के जो गड्ढे हैं वो सुरंगों के रास्ते भी बन सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ एक कमरा आपको बना हुआ दिखाई देगा। तो इसका नीचे जाने का कोई ना कोई सुचारू रास्ता जरूर रहा होगा। कॉर्नर पॉइंट पे नीचे वाले कक्ष को देख सकते हैं। क्या यहाँ पर दबा हुआ था उन जाट राजाओं का बहुत पुराना करोड़ों का खजाना, जिसकी खुदाई के लिए लोगों ने इसको तोड़ दिया है, या फिर यहां से बनती हैं वो कुछ गुप्त सुरंगें जो आज दब चुकी हैं इस पूरे किले के अंदर वाले भाग में। ये है रानी के महल का पिछला हिस्सा। जब रानी को राजाओं से सीधा संपर्क करना होता था तब रानी पीछे वाले इस महल से होती हुई राजा के कमरे में आया करती थी या उनसे मुलाकात किया करती थी। सामने की तरफ छोटा सा एक मीटिंग रूम दिखाई दे रहा है। सामने सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं इस राजा के महल में प्रवेश करने की, जो सीधा कनेक्टेड है रानी के महल से।